What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. हम लोग जो बिगनर्स होते हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला लेंस हो, 85 ml लेंस हो, 70-200 लेंस हो, लेकिन जैसे ही हम लेंसेज के दाम पता करते हैं हमारी वाट लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली लेंसेज महंगे होते हैं और लेंसेज के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ऑटो फोकस। अगर हम अपना ऑटो फोकस के लिए अपनी मोह माया, अपना प्यार त्याग दें तो एक मैनुअल लेंसेज की एक अपनी अलग दुनिया है और आपको वही सेम क्वालिटी और कई मामलों में उससे बेहतर इमेज क्वालिटी आपको मैनुअल लेंसेज में मिल सकती है। इस वक्त मेरे कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है वो A6400 में कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और उसमें सोनी का ही 50mm FE वाला लेंस लगा हुआ है, 50mm f1.8, जो कि सोनी का कह लो सबसे सस्ता लेंस है एक तरीके से। और सस्ता होने के बाद भी वो 17-18 हज़ार की रेंज में, 18-20 हज़ार की रेंज में आता है ये लेंस। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा लेंस है, बेसिकली ये 55mm है, वो वाला लेंस जो है f1.8 है, ये वाला लेंस जो है f2 है। दोनों में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो लेंस मैंने लगभग 17 या 18 हज़ार का लिया था, ये लेंस मैंने eBay से सिर्फ 4 हज़ार का लिया है। और अब मैं आपको इसका क्वालिटी डिफरेंस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हीलियोस का लेंस, तो ये है 4000 वाला लेंस और इससे पहले जो आप देख रहे थे वो है आपका 18000 वाला लेंस। फिलहाल मैं अपनी बाकी की वीडियो के लिए वापस से वो वाला लेंस लगा लेता हूँ। दोस्तों मार्केट में एक चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं फोकस पुलर, फोकस पुलिंग गियर। ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये बहुत ही आसान होता है कैमरे के साथ ऑपरेट करना। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते दोस्तों, मतलब ये फोकस पुलिंग अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा इंडियन अमेजोन का, और आप देखिएगा ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक बार ये खरीद लेंगे तो उसके बाद आप का काम बहुत सारी जगहों पे मैनुअल वाले लेंसेज से चल जाएगा, विच मीन्स कि आप बहुत सारा पैसा बचा पाओगे। बट ये सिस्टम कहाँ पे फेल होता है? ये सिस्टम वहाँ फेल होता है जहाँ पे आपको मूवमेंट करना है। आप फिल्मिंग कर रहे हो लेकिन आपके फिल्मिंग में मूवमेंट इन्वॉल्व है, आप कैमरा को गिम्बल पे लेके किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने अपने कैमरा को किसी ऑकवर्ड से एंगल में माउंट कर रखा है कोई शॉट लेने के लिए और आपका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि आप फोकस को पुल कर पाओ। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में वायरलेस फॉलो फोकस भी अवेलेबल है। आज की वीडियो भी इन्हीं ने स्पॉन्सर करी है, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं वीडियो बनाने के। हाँ, इन्होंने मेरे को ये डिवाइस भेजा है, मैं इसको टेस्ट करूंगा। मैं इसको ऑलमोस्ट 2 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ अलग अलग शूट पे और ये ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है डिवाइस। तो आइए डेस्क पे चलते हैं और मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट आता है। सो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के कैरिंग केस में आता है और ये थोड़ा प्रोटेक्टिव है, मतलब कुछ डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं इस केस को खोलूँ तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। ये आपका कंट्रोलर है, मोटर है, एक 15mm की रेल आती है, एक बैटरी आती है, कुछ एक्स्ट्रा केबल्स आती हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्लस एलन की भी आती है और एक छोटा सा क्लैंप भी आता है। पूरे सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। आपका एक मोटर होता है जो आपकी लेंस के साथ अटैच होती है और एक होता है कंट्रोलर जिससे आप उस मोटर को कंट्रोल करते हो। अब इस कंट्रोलर को आप वायर के थ्रू कनेक्ट करके मैनुअल जो रेगुलर हमारी फॉलो फोकस होता है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको वायरलेस भी यूज़ कर सकते हो इस कंट्रोलर को। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस कंट्रोलर में जो बैटरीज लगती हैं वो आपकी सोनी की जो NPF स्टाइल बैटरी नहीं होती है, NP50 जो होती है वो लगती है और वो काफ़ी चीप है। मार्केट में 800-700 रुपये में वो आपको बैटरी मिल जाएगी आराम से चांदनी चौक में, और आप उसको लगा के इसको आराम से पूरा दिन चला सकते हैं। हालांकि बॉक्स में एक बैटरी साथ में आती है और चार्जर भी आता है। इसकी मोटर को आप कई तरीक़ों से पावर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 5 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक का इनपुट लेता है ये। तो बेसिकली आप किसी प्रकार का बैटरी, अगर आप अपनी कैमरे में आपका आउटपुट है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कैमरे में आउटपुट नहीं है, आपके पास USB पावर बैंक है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आप वी माउंट बैटरी यूज़ कर रहे हैं, आपका हैवी सिनेमा कैमरा का सेटअप है तो उसमें वी माउंट बैटरी लगती है, आप उसमें भी D टैप केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं और D टैप केबल फ्री में बॉक्स में इनबिल्ट आती है इस सिस्टम के साथ। अगर हम स्पेक्स की बात करें तो 0.35 nm टर्क की मोटर आती है जो कि अच्छी खासी पावरफुल मोटर मानी जाती है और आप किसी भी तरीके के लेंस को आराम से फोकस पुल करने के लिए इस मोटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बढ़िया फीचर मेरे को लगता है ऑटो कैलिब्रेशन का। नॉर्मली जो वायरलेस फॉलो फोकस आते हैं मार्केट में उनको आपको हर लेंस के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें ऑटो कैलिब्रेशन का फीचर है, आपको बस लेंस के साथ इसको अटैच करना है और
ऑटो कैलिब्रेशन को जैसे ही आप दबाएंगे वो अपने आप ही मोटर पहले एक राउंड एक तरफ लेगी, फिर दूसरा राउंड दूसरी तरफ लेगी और उसको वो पूरा मैप कर देगी। तो आपका बहुत समय की बचत होती है, आपको कुछ कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ उन लोगों में से है जिनको मैनुअली चीजें करने में मजा आता है तो उसमें मैनुअल कैलिब्रेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों। अगला जो इसका यूनिक पॉइंट है वो है A एंड B पॉइंट फोकस मार्किंग। और दोस्तों इस फीचर को मुंह से समझाने की जगह मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देकर दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो A और B पॉइंट को सेट करना बहुत आसान है। पहले आप अपना सब्जेक्ट पे फोकस करें और A B पॉइंट को हिट करें तो उससे एक मार्क हो जाएगा वहां पे लोकेशन। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है आप वहां पे उसको फोकस में लेके आए और जैसे वो फोकस में आ जाए फिर से A एंड B पॉइंट को हिट करें तो आपकी B लोकेशन मार्क हो जाएगी। अब जब भी आपको फोकस स्विच करना हो A से B में, आप अपने डायल को घुमाएंगे, आप डायल को घुमाते जाएंगे। जैसे ही वो A वाले मार्किंग पॉइंट पे पहुंचेगा मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, विच मीन्स कि आप कितना भी घुमाते रहो मोटर आगे जाएगी नहीं जाएगी, वो फोकस पे ही रहेगी। तो फोकस जंप होने का चांसेस खत्म हो जाते हैं। वापस से अगर आपको बी सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो आप वापस से अपने डायल को कंट्रोलर को घुमाएं, वो वापस से जैसे ही आपका सब्जेक्ट पे फोकस हिट होगा मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। और दोस्तों इस फीचर की वजह से दो सब्जेक्ट के बीच में फोकस रैक करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी जो मोटर है उसमें एक कैमरा कनेक्शन का ऑप्शन है। आजकल बहुत सारे मॉडर्न कैमरा, सोनी के जो नए कैमरा आ रहे हैं A7S3 और मे बी और भी कोई ब्रांड के जो नए कैमरा आ रहे हैं जिसमें USB-C का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इस मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आपकी मोटर कैमरा से कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप इस कंट्रोलर में ये रिकॉर्ड का स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया हुआ है, तो फिर उस केस में आपको फिजिकली अपने कैमरा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कैमरा कहीं गाड़ी के ऊपर माउंट कर रखा है किसी गिम्बल पे, आप कोई चेजिंग सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, या फिर आपने कैमरा को कहीं ऊपर टांग रखा है और आप कोई POV शॉट ले रहे हैं ऊपर से टॉप डाउन, या फिर आप गिम्बल में चला रहे हैं और आपका ऑपरेटर दोनों हाथ से गिम्बल पकड़ा हुआ है और उसके पास समय नहीं है कि वो एक हाथ छोड़ के रिकॉर्डिंग ऑन करे ऑफ करे बार बार, तो उस टाइम पे ये फीचर बहुत ही हैंडी होता है कि आपका सब कैमरा कनेक्टेड है। आप यहीं से वायरलेस फॉलो फोकस का जो कंट्रोलर है इसी से अपने कैमरे को ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। दोनों ही यूनिट में आपको प्रॉपर OLED स्क्रीन मिलती है जिसमें आप मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप बैटरी के परसेंटेज देख सकते हैं, आप अपना फोकस का जो रेंज है कि अभी आप कहाँ पे हैं वो भी इसमें पूरा दिखाता है, और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ स्क्रीन पे आपको प्राइस आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये पार्ट वहाँ डालना भूल गया था। एक्सून का एक स्प्रिंग प्रमोशन चल रहा है जो कि आपका 14 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक चल रहा है और इसमें ये बहुत सारे प्रोडक्ट में काफ़ी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको इस एक्सून का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो ये अभी बेस्ट टाइम है खरीदने का। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लगता है तो थोड़ा इस तरीके से सोचिए कि अगर आप फुल फ्लेज एक सिनेमेटोग्राफर हैं और आप प्रोफेशनली इस काम को करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, एड फिल्म शूट करते हैं, तो उस टाइम में आप इधर तो थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं लेकिन उधर आप बहुत सारे मैनुअल विंटेज लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपके प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू बहुत बढ़ेगी कि आपके पास वायरलेस फॉलो फोकस होगा तो आप वायरलेसली बहुत सारे काम ऐसे कर पाओगे जो कि आप रेगुलर स्टाइल के फॉलो फोकस से नहीं कर सकते। और प्लस यार क्लाइंट के आगे आपकी थोड़ी इंप्रेशन भी जाएगा कि भैया बिल्कुल एकदम और सारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं भाई साहब हमारे। आपने कभी फॉलो फोकस लाइफ में यूज़ करा है? अगर करा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे को बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा इस वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे अगली वीडियो लेकर मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।